चलो साइंस सेट 2 क्वेश्चन नंबर पहला है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? 1.67 गुने 10 का पावर 1.67 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलाम पर केजी। ऑप्शन नंबर सी, एक का बी। ऑप्शन नंबर बी, एक का बी। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा? W बराबर में पीई, W बराबर में पीई 1 माइनस कॉस थीटा, वही हो जाएगा ME का PE। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी माध्यम का अपेक्षित परावैद्युतता कितना होगा? सिग्मा बटा में सिग्मा नॉट, क्या होगा? हाँ, आपसाइलन है ना, आपसाइलन बटा में आपसाइलन नॉट। 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है? विभवांतर है। क्या है? विभवांतर है। ऑप्शन नंबर सी, 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास, इसका व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध कितना होगा? 16 गुना होगा, यानी 16 R होगा। कितना होगा? 16 R। 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6, वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले के किसके? त्रिज्या के। किसके? त्रिज्या के। 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में है तो समविभवी होगा किस तल में होगा? एक अक्ष में ना बोल रहा है तो एक्स को छोड़ दो, मच जाएगा कौन? वाई जेड। क्या मच जाएगा? वाई जेड। तो अगर कहता वाई अक्ष तब क्या हो जाता? एक्स और जेड तल हो जाता। जब कहता जेड अक्ष तब कौन सा तल हो जाता? एक्स वाई तल हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्स वाई तल। ऑप्शन नंबर, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9, मीटर सेतु की तार बनी होती है मैग्नीन का। किसका? मैग्नीन का। 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10, चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकन की तीव्रता M के बीच संबंध क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बी बराबर म्यू नॉट H प्लस में M, H प्लस में M। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 10 का डी। क्वेश्चन नंबर 11, दो समांतर दर्पण के बीच रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएंगी? अनंत होगी। कितनी होगी? अनंत, इन्फिनिटिव। किसी गोलीय दर्पण का पार्श्वमा आवर्धन M हो तो अनुदैर्घ्य आवर्धन कितना होगा? M होगा। कितना होगा? M होगा। 12 का ये। क्वेश्चन नंबर 13, अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यमों में तरंग दैर्घ्य यानी λ1 तथा λ2 हो तो स्नेल का नियम कितना होगा? साइन I बटा में साइन R, साइन I बटा में साइन R बराबर में λ1 बटा में λ2। क्या हो जाएगा? λ1 बटा में λ2, यानी 13 का भी। क्वेश्चन नंबर 14, किसी कारण से वायु का बुलबुला, किस कारण से वायु का बुलबुला जो है पानी में चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है, समतुल्य लेंस क्या होगा? समतुल्य उत्तल। क्या होगा? समतुल्य उत्तल। 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान जो है सबसे अधिक होगा? किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? बैगनी के लिए। किसके लिए? बैगनी के लिए होगा। किसके लिए होगा? बैगनी के लिए। 16 का बी। कैसे होगा ये समझ में नहीं आता है। देखो, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, तो जैसे कोई व्यक्ति भाग रहा है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं चोर भाग रहा है। क्या भाग रहा है? चोर। और उसके पीछे पीछे कौन भाग रही है? इसके पीछे पीछे कौन भाग रही है? पुलिस। ठीक है, तो ये सड़क है, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ से 1 2 3, ठीक है। तो जब यहाँ से इस तरीके से चोर जाएगा, समझ आएगा, तो ये इधर मुड़ जाएगा, समझ आएगा।
तब पुलिस भी जाएगी तो इधर मुड़ेगी, समझा गया। अगर नहीं मुड़ता लोग तो ये लोग सीधे चले जाते, ये अगर नहीं मुड़ते तो सीधे चले जाते। तो चोर इसलिए नहीं पकड़ा पाया, चोर इसलिए नहीं पकड़ा पाया क्योंकि देखो, अगर चोर अगर सीधा जाता तो कितना डिग्री जो है यहाँ पर, मतलब अगर सीधा जाता तो बहुत संभव था कि यह पकड़ा जाता, ठीक है। लेकिन अपने पथ से ना जा करके विचलित हो गया है, और कितना विचलित हुआ है तो यहाँ से लेकर के यहाँ इतना एंगल, इतना कोण जो है विचलित हो गया है, ठीक है। और पुलिस कितना विचलित हुई है तो इतना, समझा गया। तो यह छोटा, जो छोटा है किसके लिए और यह बड़ा है, तो यह विचलन कोण हो जाएगा, ठीक है। तो चोर का विचलन कोण ज़्यादा है कि पुलिस का विचलन कोण ज़्यादा है, चोर का है, समझा गया, समझा गया कि नहीं। तो उसी तरीके से हम लोग को समझना है कि जो इधर है, ठीक है, ये किसका है और ये, और जो इधर है तो किसका इसमें विचलन कोण सबसे ज़्यादा है, किसका है, चोर का, इधर है तो। अच्छा, उसी तरीके से हम लोग को प्रिज्म से किस में समझना है, प्रिज्म में, किसमें, जैसे ये प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ से श्वेत प्रकाश, ठीक है, और यहाँ से अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगे। तो ऊपर होता है रेड, ठीक है, और नीचे क्या होता है, वायलेट होता है। कितना समझाएगा कि नहीं। अगर ये विचलित नहीं होते, समझा गया, अगर ये विचलित नहीं होते, अगर ये विचलित नहीं होते, समझाएगा कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर अगर ये विचलित नहीं होते तो ये सीधे यहाँ इधर जाते, समझा गया। लेकिन देखो, यह विचलित हुआ है, कौन विचलित हुआ है, रेड, और यह कौन विचलित हुआ है, मतलब अगर विचलित नहीं, अगर यहाँ से नहीं मुड़ता तो सीधा ही ना जाता, लेकिन मुड़ गया है प्रिज्म के कारण। तो कौन, यह रेड विचलित हुआ है और यह कौन विचलित हुआ है, वायलेट, ठीक है। तो कौन ज़्यादा विचलित हुआ है, ज़्यादा कौन विचलित हुआ है, बैगनी। तो इसीलिए ना बैगनी रंग के लिए विचलन कोण क्या होगा, अधिक की कम। तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है, किसके लिए, हाँ किसके लिए, बैगनी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी, 16 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है आर त्रिज्या वाला गोलीय संधारित्र की धारिता होगी, कितनी होगी, ऑप्शन नंबर डी, कितना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, किसी विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात, ऑप्शन नंबर ए 1:2। क्वेश्चन नंबर 19, आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है किसका, ऊर्जा का, किसका, ऊर्जा का, 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20, समान प्रतिरोधों वाले n प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात कितना होता है, n होता है, ऑप्शन नंबर ए 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21, जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ है तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, कितना, 0, ऑप्शन नंबर ए 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप कोण कितना होता है, π/4 होता है, कितना होता है, π/4, ऑप्शन नंबर बी 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है, 0, कितना, 0, ऑप्शन नंबर ए 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24, समान वेग से चलता हुआ आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, क्या उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी 24 का सी। क्वेश्चन नंबर 25, एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला है, इसकी सहिष्णुता कितनी होगी, 20% होगी, कितनी होगी, 20%, ऑप्शन नंबर सी 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26, फैराडे नियतांक का मात्रा कितना होता है, कूलम्ब पर मोल होता है, कूलम्ब पर मोल होता है, कितना होता है, कूलम्ब पर मोल, ऑप्शन नंबर बी 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27, शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा, कितना होगा, शुद्ध प्रतिरोधी होगा, शुद्ध धारितीय होगा, ऑप्शन नंबर डी, बी तथा ए, बी तथा ए। 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर कितना होगा, 0 डिग्री होगा, कितना होगा,
0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 28 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29, यदि समान फोकस दूरी f के दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी कितना होगा? 2f होगा। कितना होगा? 2f होगा, यानी 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया जाए, ठीक है, तो उसके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा, यानी 30 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दूरी दृष्टि का सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर दूर का लिए पूछा जाए तो दूर अनंत होता है, ठीक है। न्यूनतम कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 31 का सी। क्वेश्चन नंबर 32, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है धातु के कार्यफलन पर। किस पर? धातु के कार्यफलन पर। 32 का सी। क्वेश्चन नंबर 33, अल्फा कण है, हीलियम का नाभिक है। किसका है? तो हीलियम का नाभिक है। 33 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 34, ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। ऑप्शन नंबर बी। 34 का बी। क्वेश्चन नंबर 35, ट्रांजिस्टर के धारा गुणांक अल्फा तथा बीटा का संबंध क्या होगा? अल्फा बराबर में, जैसे यहाँ पर समझो, अगर बीटा बराबर में पूछ देता ना तो अल्फा बटा में अल्फा -1, लेकिन अगर अल्फा पूछ देगा तब क्या होगा? बीटा बटा बीटा प्लस में 1, ठीक है। अगर अल्फा पूछेगा तो यानी अल्फा बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बीटा बटा में बीटा प्लस 1। अगर बीटा बराबर लिखेंगे तो अल्फा बटा में अल्फा -1। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? 35 का ए, यानी अल्फा बराबर बीटा बटा बीटा प्लस 1। ऑप्शन नंबर ए 35 का है। क्वेश्चन नंबर 36, तप्त धारा ए मीटर में क्या? प्रतिरोध समानुपाती विक्षेप का। किसका? प्रतिरोध समानुपाती विक्षेप का, यानी 36 का सी। क्वेश्चन नंबर 37, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? कुछ नहीं समझना है। जैसे इसका कहेगा क्या? प्रतिबाधा कहेगा। क्या कहेगा? प्रतिबाधा कहेगा, तो यानी L² प्लस में R² और यहाँ पर ω²। लेकिन इसका शक्ति गुणांक पूछ रहा है ना, तो शक्ति तबे बढ़ता है जिसमें जब इसमें क्या कर दो? कुछ और कर दो, ठीक है। तो कुछ और कर दो मतलब क्या? R, ठीक है। तो R बटा में √R² प्लस में क्या होगा? हाँ, यहाँ पर R होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? L², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका शक्ति गुणांक हो जाएगा R बटा में √R² प्लस में ω² और L²। ऑप्शन नंबर सी। 37 का सी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में किसका वेधन क्षमता अधिकतम होती है? गामा किरण। किसके? गामा किरण। ऑप्शन नंबर डी। 38 का डी। क्वेश्चन नंबर 39, द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक के त्रिज्या आर के बीच का संबंध क्या है? तो आर समानुपाती a का पावर 1/3 a। समझ आएगी कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी। 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्या है? तो नाभिकीय संलयन, यानी 40 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41, 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग कितना होती है? 10 का पावर 17 जूल। कितना होता है? 10 का पावर 17 जूल। 10 का पावर 17 जूल। ऑप्शन नंबर सी। 41 का सी। क्वेश्चन नंबर 42, पश्च अभिनत डायोड है तो जेनर डायोड है और फोटो डायोड। ऑप्शन नंबर ए तथा सी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 42 का डी। क्वेश्चन नंबर 43, नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, A.B बराबर में वाई। A.B बराबर में वाई। ऑप्शन नंबर सी। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता कितना होता है? 60 सेकेंड, ठीक है। 60 सेकेंड, यानी कभी कभी मिनट दे देता है, तो 1 मिनट कह सकता है और नहीं तो कितना कह सकता है? 60 सेकेंड कह सकता है। समझ आ गया? 1 मिनट कह सकता है, नहीं तो 60 सेकेंड कह सकता है। ऑप्शन नंबर बी। 44 का भी। क्वेश्चन नंबर 45, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशियां कौन है? उपरोक्त सभी है, यानी आवेश भी है, रैखिक संवेग भी है, कोणीय संवेग भी है। 45 का ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? देखो, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का। 46 का सी। कस को बोलो, फटफट साइन भी करो।
46 का सी क्वेश्चन नंबर 47 दो प्रकाश स्रोत संबद्ध होता है जब उनके बीच का कालांतर क्या हो, नियमित परिवर्तित करता है। क्या? नियमित मतलब परिवर्तन करता है। 47 का सी क्वेश्चन नंबर 48 गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। क्या होता है? घटता है। 48 का क्वेश्चन नंबर 49 विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है कुंडली के प्रतिरोध से। कुंडली के प्रतिरोध से। ऑप्शन नंबर सी। 49 का सी क्वेश्चन नंबर 50 फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है, चुंबकीय क्षेत्र का। 50 का सी होगा क्वेश्चन नंबर 51 प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी। 51 का डी। क्वेश्चन नंबर 52 4 डायोप्टर क्षमता वाले यानी 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो 0.25 मीटर। कितना? 0.25 मीटर यानी 52 का ए। क्वेश्चन नंबर 53 समान समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, 1 + d/में एफ। ऑप्शन नंबर ए। 53 का ए। क्वेश्चन नंबर 54 अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। अवरोध मतलब क्या हुआ कि जैसे प्रकाश ये जा रहा है, ठीक है, और इसके प्रकाश की दिशा में एक छोटा कण पड़ गया, सही है, तो यह अपने से थोड़ा सा कि मुड़ करके क्या हो जाएगा, जाना चाहेगा, तो जैसे ही मुड़ेगा ना इसको क्या बोलेंगे, विवर्तन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? विवर्तन। ठीक है। अवरोध मतलब होता है रुकावट वाला कोई पदार्थ। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 का बी, विवर्तन कहलाएगा। ठीक है। 54 का बी। क्वेश्चन नंबर 55 हीरा के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है, तो 24.41 डिग्री। कितना? 24.41 डिग्री यानी 55 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 56 कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। 56 का भी। क्वेश्चन नंबर 57 पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है कितना, μ - 1 × a। μ - 1 × a। 57 का ए। 57 का सी। 57 का सी। 57 का सी। क्वेश्चन नंबर 58 रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर कितना होता है, फाई बराबर में n पाई। क्या? फाई बराबर में n पाई यानी 58 का सी। क्वेश्चन नंबर 59 प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा की प्रास कितनी होती है, तो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 59 का बी। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव। क्या? प्रकाश का विद्युत प्रभाव यानी 60 का बी। क्वेश्चन नंबर 61 निम्न में से कौन कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय पर अचर वेग से जा सकता है, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए। 61 का ए। क्वेश्चन नंबर 62 नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड। 62 का सी। क्वेश्चन नंबर 63 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान है, आवेश। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 63 का बी। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर में 50 sin 100πt है, तो क्या विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होगी, यानी I बराबर में कितना दिया है, 50 sin 100πt। इसका एक सूत्र होता है I बराबर में I0, ठीक है, sin ω/t। समझ आ गया? तो इसीलिए 50 पाई। 64 का ए 50 पाई। ऑप्शन नंबर कितना 64 का क्वेश्चन नंबर 64 का क्वेश्चन नंबर 65 जर्मेनियम का बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। 65 का से क्वेश्चन नंबर 66 यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली तरंग दैर्घ्य कितना होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 4433 एंगस्ट्रॉन। ठीक है। 66 का सी क्वेश्चन नंबर 67 ट्रांसफार्मर के कोड को परतदार किस लिए रखा जाता है, आवेश क्षय कम करने के लिए। आवेश क्षय कम करने के लिए। 67 का सी। 67 का सी क्वेश्चन नंबर 68 लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है, संख्या परिवर्तन। 68 का डी। 68 का डी। क्वेश्चन नंबर 69 किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। 69 का भी। क्वेश्चन नंबर 70 एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, इसकी माध्य आयु कितनी होगी, 3200 वर्ष। कितना, 3200 वर्ष यानी 70 का डी। चलो